अच्छा, पहला एसएलओ है हमारे पास, एक सेकेंड, that says describe the composition, physical and chemical properties of water. Okay, let me open. Okay, so the first SLO states that describe the composition, physical and chemical properties of water. अच्छा, water की physical properties बताना, like come on. Water is neutral to pH and water is neutral to litmus. Water neutral है हमारे पास, उसकी 7 pH होती है, उसकी जो है क्या कहते हैं, freezing point 0 degree है, boiling point 100 degree है, something very common we have been studying. ठीक है, उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. ठीक है, और उसके बाद इसकी और प्रॉपर्टीज हैं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी हर चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है अपार्ट फ्रॉम नॉन पोलर. सो मतलब यूनिवर्सल है कि मोस्ट चीजें ये डिसॉल्व कर लेता है. इसके अलावा इसके अंदर हाई सरफेस टेंशन है, इसको आगे हम पढ़ेंगे क्या है हाई सरफेस टेंशन. हाई हीट कैपेसिटी है इसके अंदर, यानी ये क्या होता है कि ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है. हाई हीट कैपेसिटी यानी कि हीट को स्टोर करने की कैपेसिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा है. इसके अलावा केमिकल आ जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये इसकी पोलैरिटी हमें बतानी है कि इट इज पोलर इन नेचर. ठीक है, पोलर इन नेचर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना जो इनके बीच का, वो बहुत ज्यादा है. किस किस का, H प्लस और OH माइनस. अब H प्लस का और OH माइनस का, फॉर मी इफ यू आस्क, तो मैं पोलर उनको कहती हूँ जिसके, इट्स नॉट डेफिनेशन डेफिनेटली, बट फॉर मी द आइडेंटिफिकेशन इज कि H प्लस और OH माइनस, ये उनका जो है ना डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, इसीलिए जो है ना पोलैरिटी है और इसीलिए वो पोलर है. ठीक है, उसके अलावा ये है कि इन्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H बॉन्ड्स विद OH. ठीक है, तो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. अब इस वजह से, इनकी वजह से क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी चीजें ये आपस में डिसॉल्व कर लेते हैं. वो आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से, क्यों डिसॉल्व करते हैं. ठीक है, उसके बाद है describe the occurrence of water in the environment. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है, उसके अलावा है हमारे पास ये कि इसके सोर्सेस लिखने हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, कोवेलेंट होती है. छा थियो ॿुधायो न, छा हूंदी है कोवेलेंट. Go and search on Google, confirm करदा चली हिते स्क्रीन में तव्हांजी शेयर पई थी एंड स्टिल कोवेलेंट बॉन्डिंग हूंदी आहे, बट पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग हूंदी आहे. मतलब कि अगर कैसा वो डिसॉल्व थींदो आहे त पोइ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठाहींदो, राइट. या तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग है वो मॉलिक्यूलर, वो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग्स हैं, तो मे भी दोनों भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी सर्च कर लें.
इट मींस बोथ ऑफ अस आर राइट। कोवलेंट होती है अगर इंट्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर लेवल पे देखें, और इंटरमोलिकुलर मॉलिक्यूलर देखें जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाँ सही है। अच्छा, अब आ ही जाते हैं इस बात पर कि पोलैरिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनको किस तरह से हेल्प करती है चीजों को सोल्यूबल करने में, ठीक है। अच्छा, पोलैरिटी का बहुत बड़ा किरदार होता है इसमें। द रीजन इज कि हमारे पास H प्लस होता है और OH माइनस होता है, तो इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपस में, ठीक है। अब OH माइनस प्लस वाली चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है अपने अंदर, और H प्लस माइनस वाली चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये क्या होगा कि क्योंकि वो आयोनिक है हमारे पास इन नेचर, H प्लस और OH माइनस हमारे पास इन इन मतलब लाइक यू नो OH माइनस हमारे पास एक एनाइन हो जाता है और H प्लस केटाइन हो जाता है। तो अगर हम उस लिहाज से सोचे तो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से गेन कर सकता है, लूज कर सकता है, जिसकी वजह से इनके आपस में जो भी चीजें हम डिसॉल्व करते हैं उनके आपस में बॉन्ड्स बन जाते हैं और इन रिजल्ट हमारे पास वो चीज सोल्यूबल हो जाती है। अब आते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, इनको हेल्प करती है कि इनको एक्सेप्ट करने में हेल्प करती है। जैसा कि अभी अंशराज ने बताया कि अगर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर होती है, आई गेस इट वाज इंटर और इंट्रा व्हाटएवर, लेकिन मुझे जहां तक लगता है जो मेरा है वो मुझे ये लगता है कि आपस में इनकी कोवेलेंट होती है, लेकिन जब ये किसी चीज से डिसॉल्व होते हैं तो वो कोवेलेंट बना लेते हैं। लेकिन ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इनको हेल्प कर रही होती है चीजों को डिसॉल्व करने में। अच्छा, वी वर ऑन 15.1.2 दैट स्टेट्स के अकरेंस वाटर की बताएं। तो इसमें ये बुक में पूरा पाई चार्ट बना हुआ है, सो बेटर इज टू नॉट टू डिस्कस इट, क्योंकि मेरे पास लिखा तो हुआ है लेकिन वो इस तरह से लिखा हुआ है कि मुझे खुद को भी समझ नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा हुआ है। तो अब बुक मेरे पास अभी है नहीं, यू गाइस कैन गो फॉर इट, ठीक है, रीड कर लीजिएगा, वो बहुत इजी है, उसमें है ही क्या पढ़ने को, ठीक है। उसके बाद है 15.1.3, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन द एनवायरनमेंट एंड इंडस्ट्री। वाटर किस चीज से इस्तेमाल नहीं होता, वाटर इज इन एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग वाटर। ये मैंने ऐसे लोग अपने नोट्स में नहीं लिखा, द रीजन इज कि हमारे पास इसका नेसेसिटी नहीं थी पढ़ने की, क्योंकि आप खुद ही लिख सकते हैं। इंडस्ट्रियल यूज है, डोमेस्टिक यूज है, पीने में काम आता है, नहाने में काम आता है, बर्तन धोने में काम आता है। एनिमल्स के डिफरेंट हैबिटेट्स हैं जो इसके अंदर रहते हैं, सी लाइफ को मेंटेन करता है, ठीक है। हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जो कि जिस वाटर का जो इम्पोर्टेंट वी ऑल फॉरगेट दीज डेज इज दैट मेंटेन्स टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हम लोगों ने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़ा था, हम तो बचपन से खैर पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो फिजिक्स में अभी रिसेंट बात की जाए तो फिजिक्स में अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि उसमें हाई हीट कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसका मतलब क्या है कि वाटर हमारे पास बहुत देर से गर्म होता है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है हमारे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन द एनवायरनमेंट एंड इंडस्ट्री। नहीं, ये तो हो गया ना, हाँ ये भी हो गया। उसके बाद क्या है, डिस्क्राइब द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट मेक्स इट अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अच्छा, ये जो है ये ऐसे लो मैं पहले ही थोड़ा सा बता चुकी हूँ, ठीक है। इसका क्या होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है आगे कि ये कोवेलेंट होता है, लेकिन कोवेलेंट होने की वजह से क्या होता है कि जब ये किसी कंपाउंड से बॉन्ड बनाता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, उसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। लेट मी एक्सप्लेन, फॉरगेट एवरीथिंग दैट आई टोल्ड यू अबाउट सोल्यूबिलिटी इन द स्टार्ट, उसको भूल जाओ, अब जो बता रही हूँ उसको याद रखो, क्योंकि जो पहले बताया अगर उसको इसके साथ मिक्स कर लिया ना तो भूल जाओगे, ठीक है। क्या है कि वाटर में हमारे पास होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। वाटर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग, जब उसने किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया, जो चीज हमने उसमें डिसॉल्व की, जैसे शुगर डिसॉल्व कर ली, C6H12O6 डिसॉल्व कर ली, तो अब वो शुगर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेगा, जिसके रीजन में वो बहुत स्ट्रांग बन जाएगा और वो चीजें सोल्यूबल हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। तो वाटर हैज द एबिलिटी ऑफ मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। उसके उसके अलावा उसके अलावा क्या है कि वाटर हमारे पास है आयोनिक नहीं सॉरी पोलर है नेचर, जिसकी वजह से आई ऑलरेडी टोल्ड कि क्या होता है कि हमारे पास
जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव से अट्रैक्ट हो जाता है और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जाता है। इस तरह से क्योंकि हमारे पास OH माइनस होता है तो वो किसी दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाता है और वो उनके साथ बॉन्ड बना लेता है, और H प्लस किसी और के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि उनके पास वो एबिलिटी होती है क्योंकि वो पोलर है, इसीलिए वो चीजें डिजोल्व कर सकते हैं। एक और रीजन है हमारे पास जो कि मुझे जहां तक लगता है कि बुक में नहीं है लेकिन आई नो, वो ये है कि ऑक्सीजन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक सेकेंड, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यस, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इज ऑक्टेट। ऑक्टेट नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ, वो जो होता है लास्ट वाला, वो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमारे पास जो वो होता है ऑक्सीजन, वो 2 अपने दे देता है हाइड्रोजन को, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 अपने दे देता है हाइड्रोजन को, और बाकी उसके बाद बचते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 पेयर्स। उन 2 पेयर्स को हम लोन पेयर्स कह सकते हैं। कैन वी कॉल देम लोन पेयर्स? यस, वी कैन कॉल देम लोन पेयर्स। ठीक है, अब वो लोन पेयर्स नॉन पोलर चीजों को भी डिसॉल्व करने में हेल्प कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास है हाँ, ले लेते हैं अल्कोहल। अल्कोहल को कभी पानी में डाल के देखें, वो डिसॉल्व हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्यों? अल्कोहल तो नॉन पोलर इन नेचर है, वाटर हमारे पास पोलर इन नेचर है। हमने पढ़ा था लाइक डिसॉल्व लाइक। तो क्यों हमारे पास अल्कोहल डिसॉल्व हो रहा है पानी में? द रीजन इज कि हमारे पास ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर्स। क्या होते हैं? 2 लोन पेयर्स, जो कि अकोमोडेट करवाते हैं हमारे पास अल्कोहल के कंपाउंड्स को, ताकि वो स्टिक हो जाए ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, किस तरह से होता है यू कैन गूगल इट, लेकिन यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ वो ये है कि वो नॉन पोलर चीजों को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। दिस इज फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मुझे नहीं लगता कि ये बुक में है, और अगर है भी तो इट्स गुड, यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर, और अगर नहीं है तो दिस इज एन एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन, यू कैन कीप इट विथ यू, कि अल्कोहल भी हमारे पास डिसॉल्व हो जाता है। द रीजन इज कि उसके पास 2 लोन पेयर्स हैं। किसके पास? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं। अब इसका एमसीक्यू में भी अल्कोहल के लिए स्पेसिफिकली ना आए, लेकिन ये आ सकता है कि the water has ability to dissolve a few non-polar compounds due to the presence of the presence of 2 lone pairs in oxygen. 2 lone pairs, not 1 lone pair. 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अल्कोहल क्यों डिसॉल्व होता है, दूसरे क्यों नहीं डिसॉल्व होते? क्योंकि अल्कोहल के पास जो OH OH होते हैं वो उसके साथ मिल जाते हैं, O के साथ। दूसरों का ऐसा नहीं है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एंड व्हाट। आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे जहाँ तक लगता है कि तव्हां इहो ई पिया पुछो कि अल्कोहल ही छो डिसॉल्व थींदो आहे। तव्हां इहो ई पई चवां कि अल्कोहल इन लाइ डिसॉल्व थींदो आहे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आहे हुन जे विच में, इन लाइ? यू मीन दैट? आई मीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही अल्कोहल डिसॉल्व होता है, बिकॉज अल्कोहल इज अ नॉन पोलर, और नॉन पोलर को डिसॉल्व करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और पोलर मीन्स आयोनिक कंपाउंड्स में डिसॉल्व हो जाता है। सो उसकी वजह हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग है, पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग। यू कैन गूगल इट। So it's not wrong to say कि ऑक्सीजन
अल्कोहल हमारे पास दो लोन पेयर्स की प्रेजेंस की वजह से डिसॉल्व होता है, इट्स आल्सो राइट टू से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं तो पता नहीं कहाँ थी, मैं भूल गई। हाँ, 2.1 पे थी एंड आई ऑलरेडी कवर्ड इट, ठीक है। उसके बाद है 15.3.1, डिफरेंशिएट अमंग सॉफ्ट, टेम्पररी एंड परमानेंट हार्ड वाटर। अच्छा, सॉफ्ट, यार क्या है, कौन है? ठीक है, ये पता नहीं कौन था, आई डोंट नो, खैर जो भी था। अच्छा, 15.3.1, डिफरेंशिएट अमंग सॉफ्ट, टेम्पररी एंड परमानेंट हार्ड वाटर। सॉफ्ट वो वाटर होता है जिसके अंदर हमारे पास कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, ठीक है। देयर इज एन आइडियल केस, क्योंकि आजकल हमारे पास जो भी पानी आ रहा है उसके अंदर वो सॉफ्ट ही होता है हमारे पास, ठीक है। अब क्या है कि सॉफ्ट है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें जो प्रॉपर हार्ड वाटर है उसके मुकाबले में हम कह देते हैं कि ये सॉफ्ट है, लेकिन हमारे पास वी डोंट हैव द प्योरेस्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर। उसको हम करते हैं बॉयल वगैरह करके, लेकिन इट्स नॉट द प्योर सॉफ्ट वाटर, ठीक है। अच्छा, सॉफ्ट वाटर क्या करता है, वो झाग अच्छी बनाता है, ठीक है, वो हार्मफुल नहीं होता। उसके बाद है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर बैड होता है, बैड लेदर फॉर्म करता है, इम्प्योरिटीज होती हैं उसके अंदर बहुत सारी, और वो हार्मफुल भी होता है। उसके हमारे पास दो टाइप्स हैं, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास बाइकार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। और परमानेंट क्या होता है, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अच्छा, ये होता कैसे है, ये ऐसे होता है कि रेन वाटर होता है, रेन वाटर इन्वायरमेंट में हमारे पास बहुत सारा पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर में मिल गया। वो जो वाटर है वो सॉइल के अंदर जब गिरता है, जाहिर सी बात है आसमान से गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा ना, सॉइल पर ही गिरेगा। जब वो सॉइल के अंदर जाता है तो वो हो जाता है सोल्यूबल बाइकार्बोनेट, ठीक है। वो सोल्यूबल बाइकार्बोनेट की वजह से वो क्या होता है कि वो अपने अंदर सल्फेट, क्लोरेट और मैग्नीशियम आयंस को भी डिसॉल्व कर सकता है। अब जैसे कि मैं इसका बता दूं कि हमारे पास CaCO3 है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट। उसके अंदर हमारे पास CO2 है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास सॉइल वगैरह में है, ठीक है। उसके अंदर CO2 चला गया और H2O, तो अब हमारे पास क्या बन गया, CaHCO3, दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और वो बन गया हमारे पास हार्ड वाटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हार्ड वाटर बन रहा है कि पोल्यूशन की वजह से हम कहते हैं कि भाई सिर्फ वाटर में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इम्प्योरिटीज आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारे पास पोल्यूशन की वजह से भी हमारे पास वाटर अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। ये थी इसकी डिफरेंस। और उसके बाद है 15.3.2, डिस्क्राइब मेथड्स फॉर एलिमिनेटिंग टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। इसका क्या है कि किस तरह से हम लोग टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर को हटा सकते हैं और किस तरह से हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हटा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम टेम्परेरी के। टेम्परेरी को हटाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, दैट इज एक है क्लार्क्स मेथड और एक है बॉइलिंग मेथड। बॉइलिंग मेथड बहुत कॉमन है, कुछ भी घर में बॉईल कर लें, आलू कर लें, चने कर लें, तो उसके ऊपर से वो जो आ जाती है लेयर, वो वही होती है जो हम बेसिकली एक समझे के मेथड कर रहे होते हैं बॉइलिंग का, टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट कर देते हैं ना, हीट कर देते हैं, बॉईल कर लेते हैं, पानी को बॉईल कर देते हैं जिसके अंदर हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, तो क्या होता है, वो टूट जाता है। किस चीज में टूट जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल जाती है हमारे पास, वाटर हमारे पास वहीं का वहीं पानी के अंदर होता है और कुछ हमारे पास एवोपरेट भी होता है, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की जो ऊपर से पीपीटी बन जाती है ना, झाग के टाइप की अजीब, लाइक वाइट फोमी, ठीक है, तो वो है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है।
अब क्या है कि यहाँ पर ये मेथड बताया गया है टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। परमानेंट हार्डनेस को हम बॉइलिंग मेथड से रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरे मेथड पर जो कि है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड का एक सवाल था कि उसके अंदर क्या इस्तेमाल होता है उस मेथड के अंदर, तो उसके अंदर हमारे पास होता है लाइम यूज, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है हमारे पास, ठीक है। उसका क्या होता है कि जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, मैंने पहले बताया था कि टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, उसके अंदर हमने डाल दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या है, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा CO3 के साथ। मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। किस पॉइंट पर ऑक्सीडेशन हो रही है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास H रिमूव हो रहा है। द रिमूवल ऑफ H एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज सेड टू बी द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब MgHCO3 ये ऑक्सीडेशन, अच्छा लिख कर दिखाओ, वेट। कैमरा फ्लिप कहाँ से करते हैं? कैमरा को स्विच ऑन करें, ऊपर आपके पास जहाँ पे माइक का ऑप्शन आ रहा है वहां से फ्लिप हो जाएगी। अच्छा, ये रही, ठीक है। अब आ जाते हैं, आई होप इट्स क्लियर। क्लार्क्स मेथड में हमारे पास क्या है, क्लार्क्स मेथड में हमारे पास MgHCO3 है, उसके अंदर है एक सेकेंड, इसके अंदर है COH, ठीक है, CaOH, ठीक है। तो अब क्या है, MgHCO3 और CaOH2, जब ये है आपस में, MG माइक खोल के बैठे, प्लीज म्यूट इट। MG साथ ही मेरा H हटने का मतलब क्या है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्यों हो रही है, क्योंकि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। हमारे पास Ca है, ठीक है, यहाँ पर CO3 2 लगा हुआ है बाहर। अब एक CO3 यहाँ पर है, एक CO3 Ca के साथ है, तो MgCO3 और CaCO3 दो हमारे पास Ca बन गया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये CaOH, ठीक है, ये और ये करेगा, ये नहीं है। जब करेंगे तो शिजा, आवाज नहीं आ रही है सही से। ठीक है। अब क्या है कि मैं ये बोल रही हूँ कि MgCO3 है हमारे पास और CaOH2 है, ठीक है, एक भी लगा हुआ है। है हंसराज, क्यों Mg है और ये CO3 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास हो रही है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। जब हाइड्रोजन रिमूव होगा दैट मींस दैट हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर से ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएगा, ये Mg और CO3 आपस में ये रहे साथ ही हैं अभी तक, ठीक है। और H हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। वो कहाँ होगा वो आगे बताते हैं। और ये CO3 2 लगा हुआ है बाहर,
CO3 2 लगा हुआ है, एक CO3 इसके साथ है, एक CO3 हमारे पास ये कैल्शियम है इसके साथ है, तो MgCO3 और कैल्शियम CO3, दैट मींस लाइक मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर हमारे पास H है, 2H है, यानी ये बाहर जो 2 लगा हुआ है ये इसके साथ भी है, तो 2H है हमारे पास, और यहाँ पर ये OH2 है, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ से निकाले और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकाला, तो हमारे पास बन गया H2O। फिर दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन ये रहे और इसी ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेंगे। ठीक है, एक ऑक्सीजन के साथ, तो H2O। यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस नहीं है, दिस विल बिकम 2। ठीक है, तो ये मेथड है क्लार्क्स मेथड। ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी ये नहीं पूछेगा कि ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, कौन सी हाइड्रोजन ने किसके साथ रिएक्ट किया है। दिस इज जस्ट टू अ टिप टू मेमोराइज के याद रहे। ठीक है आप लोगों को। उसके बाद ये बॉइलिंग मेथड है जो मैं पहले ही बता चुकी थी। CaHCO3 को जब हमने हीट किया तो CaCO3 बना, CaCO3 बना। लिसन, Yes. अपने मोबाइल की कैमरा खोल के दिखा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्क्रीन पे हमें बहुत छोटा सा दिख रहा है ये। Sure. Hansraj, is it clear now? Yes, it is. सही है। ठीक है, तो अब ये है हमारे पास बॉइलिंग मेथड। बॉइलिंग मेथड में हमारे पास क्या है कि CaHCO3 2 और ये Ca है, CaCO3 के साथ ही है। ठीक है, ये H यहाँ से निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन है जब हम हीट करेंगे। सेम यही हमारे पास मैग्नीशियम के लिए भी होगी, मैंने मैग्नीशियम की लिखी नहीं है, MgHCO3 2 और इसको हीट करेंगे तो MgCO3 H2O और CO2। ठीक है, और क्लार्क्स मेथड में भी अभी मैंने मैग्नीशियम लिखा है, कैल्शियम नहीं लिखा। अगर कैल्शियम लिखेंगे तो कैल्शियम के लिए भी यही इक्वेशन होगी, सिर्फ Mg जहां पर होगा वहां कैल्शियम लिख लेंगे, और कैल्शियम की मैंने यहाँ लिखी है, तो जब अगर मैग्नीशियम की बनाएंगे तो कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम लिख लेंगे। अब आते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर पर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास है ये, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं 2 मेथड्स हैं, वॉशिंग सोडा वाला मेथड है और दूसरा सोडियम जियोलाइट वाला मेथड है। ठीक है, वॉशिंग सोडा वाले मेथड में क्या होता है कि हम इसमें डालते हैं ये वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा Na2CO3। ठीक है, वो होती है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके अंदर है हम, अब मैंने बताया था कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में हमारे पास क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। यहाँ पर मैंने सल्फेट इस्तेमाल किया है, कैल्शियम बस, कैल्शियम सल्फेट, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट बट CaSO4। ठीक है, लेकिन जो भी है ये है कि यहाँ पर अगर हम MgSO4 लगा लेते
या CaCl2 लगा लेते या MgCl2 लगा लेते। तो हम क्या करते, अगर Cl लगा लेते तो SO4 की जगह पे हम Cl लगा लेते, और जहाँ पर और अगर हम यहाँ पर Mg लगा लेते तो Mg की जगह जहाँ पर Ca है ना वहां पर हम लोग Mg लगा लेते। ठीक है, यहाँ पर ये मिस्टेक है, मैंने यहाँ पे Na लिख लिया, बट दिस इज व्हाट हैपेंड। पर Ca लगाना था लेकिन मैंने Na लगा दिया। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर। तो Na2 जो है ये Ca रिएक्ट करेगा इसके कार्बोनेट के साथ, ये Ca और ये कार्बोनेट। ठीक है, आई होप इट्स विजिबल। और ये Ca और ये CO3, ये जब रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा CaCO3। दिस इज रॉन्ग, दिस इज Na, बट दिस इज नॉट Na, दिस इज Ca। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे पास Na है, इस Na ने रिएक्ट किया इस वाले SO4 के साथ, तो हमारे पास क्या बना, Na2SO4। ठीक है, अब जहां पर भी अगर हमारे पास Ca की जगह पर Ca कैल्शियम की जगह पर अगर मैग्नीशियम होता तो यहाँ पर ये Ca है, इग्नोर इट, आई वोंट टेल इट अगेन, ये Ca है, तो Ca की जगह पे हम मैग्नीशियम लिखते। ठीक है, अगर कैल्शियम है तो हम कैल्शियम ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर SO4 की जगह Cl होता तो हम CO3 की जगह पर Cl लगा लेते, सॉरी यहाँ पर SO4 की जगह पे Cl लगा लेते। ठीक है, और अगर यहाँ पर MgCl होता तो हम यहाँ पर Mg लगा लेते, यहाँ पे Cl लगा लेते। अगर यहाँ पर Mg और यहाँ पर SO4 होता तो यहाँ पर SO4 ही रहता, लेकिन यहाँ पर Mg आ जाता। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप लोग खुद ही लकीर के फकीर मत बनना, यहाँ पे बस ये एक इक्वेशन है, आप खुद ही जो है ना उसको कर लेना। ठीक है, यहाँ पर है, आगे है सोडियम जियोलाइट का मेथड। सोडियम जियोलाइट में क्या होता है कि जियोलाइट और कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट से ही मैंने शो किया, तो जियोलाइट और कैल्शियम सल्फेट जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या है, कैल्शियम जियोलाइट बनेगा। अब जियोलाइट जो होता है वो हम Na जियोलाइट इस्तेमाल करते हैं, सोडियम जियोलाइट इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम जियोलाइट का जो सोडियम है वो इस वाले सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, और इस वाले का जो कैल्शियम है वो जियोलाइट के साथ रिएक्ट करेगा, और इन रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम जियोलाइट मिलेगा। और हमें जो है ना इसका क्या मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, ये जो है बाय प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये है, ये इसके 4 मेथड हैं। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे SLO पर। उसके बाद है एक्सप्लेन द रीजन दैट हार्ड वाटर हैम्पर्स द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। हार्ड वाटर क्यों अच्छी झाग नहीं बनाता? द रीजन इज कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो होते हैं ना हमारे हार्ड वाटर में, उसकी वजह से वो हमारे रिएक्ट कर लेते हैं फैटी एसिड्स के साथ, और वो अच्छी लेदर नहीं बनाते। जो फैटी एसिड्स होते हैं हमारे पास सोप वगैरह में, वो उनके साथ रिएक्ट कर लेते हैं और इन रीजन अच्छी लेदर नहीं बनाते। ठीक है, तो आयंस होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उस वजह से वो नहीं बनते, झाग नहीं बनती अच्छी। ठीक है,